जंतर मंतर पे जिस तरीके से छात्रों पे सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, क्या कुछ कहेंगे? ये तो बहुत गलत किया है कि जो हमारे आ, आने वाला भविष्य है उस पर लाठीचार्ज करना बहुत ही अनैतिक कार्य किया है। उनके मन में, बच्चों के मन में क्या विचार आएगा, लोकतंत्र के बारे में क्या सोचेंगे, सरकार के बारे में क्या सोचेंगे, तो बहुत चिंता का विषय है कि हमारे विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसमें काफी जख्मी हुए। एक लड़की तो बहुत सीरियस है, मुझे तो जो दूरदर्शन के माध्यम से पता लगा है काफी सीरियस है और खतरे के अंदर ही है। तो ये नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार से बर्बरता की गई है, जिस प्रकार से पुलिस में देख रहा हूँ कि पूरी तरह से डंडे बरसा रही है, तो इनको और कुछ उपाय करना चाहिए था। पुलिस हमारी बहुत ही निर्मम कार्य करने लगी है। इनको अभी पुलिस को या तो ऊपर से कुछ आदेश था या पुलिस को कुछ ट्रेनिंग नहीं दी गई कि विद्यार्थियों से कैसे निपटा जाए और आतंकवादियों से कैसे निपटा जाए। दोनों में अंतर रहता है। अच्छा, आईटी सेल में बहुत से ऐसी जगह पोस्टें आ रही हैं कि ये आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से फंडिंग इन्हें छात्रों को मिला है, ये मिला है, ये खालिस्तानी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग पहले भी आए थे ना, पूरा विदेश से आया था लड़का, ऐसा कुछ सुना था, और सीधे वो जंतर मंतर पर चले गया था। तो उसने अपने भाषण दिए थे, कार्यक्रम हुआ था, ये कहा था कि विदेशी है और फंडिंग बाहर से हुई है। जब आपको पता था तो आपने क्यों परमिशन क्यों दी? आप शंकराचार्य जी को परमिशन देने के बाद कैंसिल कर देते हैं, उनकी जगह मदनी को परमिशन दे देते हैं, जिसने कहा कि 10 लाख मुस्लिमों की मैं फौज खड़ा करूंगा। तो मेरे समझ नहीं आता कि आप धर्म को तो गिराने के फिराक में हैं, और जो आतंकवादी, असली आतंकवादी हैं, मदनी जैसे व्यक्ति, उनको आप परमिशन दे रहे हैं वहां जंतर मंतर बैठने की। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि जो गलत है, जो उसको तो आप सहयोग कर रहे हैं, और जो सही मांग उठा रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए, उनको परमिशन देने के बाद भी आप कैंसिल कर देते हैं। और अब भी जो शंकराचार्य जी भगवान 21 दिन की जो गविष्ठ यात्रा पर निकले थे पूरे उत्तर प्रदेश में, आज उनकी यात्रा पूरी हुई है। 24 तारीख को मान्यवर काशीराम लखनऊ पार्क में बहुत बड़ा एक सम्मेलन होता है। 2,16,000 तो हमारे जो वहां पर सेना बननी थी वो लोग इकट्ठा हो रहे थे, स्वयंसेवक बनने थे, वो इकट्ठा होने थे, बहुत से लाखों लोग जाने वाले थे। मार्च में पूरा पेमेंट जमा करा दिया था पार्क का, लेकिन उसको हमें परमिशन नहीं दी गई। तो ये बहुत बड़ा अन्याय, अत्याचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईश्वर जो करता ठीक करता है। हो सकता है वहां भी कुछ गुंडे, धर्म विरोधी गुंडे पहुंच जाते शंकराचार्य जी का कार्यक्रम खराब करने के लिए, और शंकराचार्य जी बदनाम होते और बार बार कहते कि ये तो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, चाइना से मिले हुए हैं। तो जो ईश्वर करता है ठीक करता है, और सब जनता देख रही है कि आप सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु, सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य जी भगवान जी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो सब लोग देख रहे हैं, सब समझते हैं। ठीक है, जब तक आपकी लहर चल रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। और अगर ये सरकार जाएगी तो मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि बहुत सालों के बाद, बहुत इंतजार करने के बाद ये सरकार, जिसको हिंदू सरकार कहते हैं, पहले हम बिल्कुल कट्टा हिंदू सरकार कहते थे, वो सत्ता में आई, और अब आने के बाद वो को नजर नहीं आया कि हिंदुओं के लिए क्या किया। बात हिंदुओं की हुई, काम मुसलमानों का हुआ। 300 योजनाएं मुसलमानों की चल रही हैं। IAS उनके साथ सबसे ज्यादा बन के आ रहे हैं, और आयुष्मान योजना में जिसके 4 बच्चे हैं उसको लाभ मिल रहा है। तो दुखद विषय है कि कथनी और करनी में अंतर है। अच्छा, सोनम वांगचुक एक हमारे देश की धरोहर हैं, वो उनको पूरा विश्व जानता है, लेकिन वो अनशन पे बैठे थे। लेकिन जिस तरीके से उनको उठाया गया, पर्दे की आड़ में उनको जो है जबरदस्ती उठा दिया गया, उनसे बात नहीं की गई, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखो, उठाने की तो बात यह है कि उनकी हालत बहुत ही गंभीर हालत थी। मैं ख्याल 22 दिन वो बैठे भूख हड़ताल पर, और तो वो कुछ ना कुछ तो सरकार करती, लेकिन ये दुख का विषय है कि उनसे कोई बात करने के लिए नहीं पहुंचा। वो जब धरने पर बैठे थे, आप बातचीत से कुछ सुलझाने का प्रयास तो करो, पहुंचना चाहिए था किसी को। आपका एक भी नुमाइंदा, एक भी केंद्र सरकार का व्यक्ति उनसे मिलने के लिए पहुंचा। दुखद ये है, ये नहीं है कि उनको धरने से उठा दिया। 22 दिन भूख हड़ताल उन्होंने की है,
तो आपको लगता था इनका जीवन खतरे में, ठीक है उठा देते हैं। ऐसा और सरकारों के समय भी हुआ है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन दुख इस बात का कि आपने कोई बात करने गया ही नहीं। जो उनकी मांग थी, धर्मेंद्र जो प्रधान जी हैं, अब तो मुझे लगता है पूरे पूरे सत्ता पक्ष के ही केंद्र के प्रधान वही लगते हैं मुझे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही इनको हटाने के लिए। पूरा विपक्ष शोर मचा रहा है कि भाई इनको हटाया जाए। पता नहीं उनके अंदर क्या खास बात है जो आप उनको नहीं हटा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कुछ उसके बाद राज हैं, गंभीर कोई राज है, उनको हटाने पे वो खुल जाएंगे, इसलिए उसको नहीं हटा रहे। लेकिन बच्चों का उत्पीड़न बिल्कुल नहीं चाहिए। हम बच्चों का उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे ये छोटे बच्चों को ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो भाजपा और इनके जो जितने भी संगठन है उनको ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के एजेंट है, चाइना के हैं, इस बारे में क्या कोई 16-16 साल के बच्चे? भाई बात यह है कि मैं भी देखता हूँ, व्हाट्सएप पे भी देखता हूँ, फेसबुक पे भी देखता हूँ और भी कई उस पर देखता हूँ, तो बहुत से लोग तो इतने गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और शंकराचार्य जी ने किया, कांग्रेस ने सपाई के लिए किया, बसपाई के लिए किया, सभी पार्टियों के नेताओं के बारे में अपशब्द लिखते हैं। उनको गोल टोपी पहना, मुस्लिम टोपी पहना देंगे हिंदुओं को और कहेंगे ये तो मुस्लिम है, मुल्ला है, ये है वो है। तो क्या आप क्या चाहते हैं? आप सबको मुसलमान बनाना चाहते हैं? अगर आपने मुसलमान बना दिया, मुसलमान घोषित कर दिया और देश विरोधी घोषित कर दिया और आपने सनातन धर्म का विरोधी घोषित कर दिया, तो आप कहाँ खड़े हैं? आप सनातन धर्म को जोड़ने चले कि तोड़ने चले हैं? तो मुझे कई बार संदेह होता है कि वो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, और उसमें बड़े नेता तो कोई बोलता नहीं है। देखो मैं कहूंगा बड़े नेता भाजपा कोई नहीं बोलता। अब पता नहीं कौन सी शक्तियां हैं, वो इनका कौन सा अलग से कोई टीम है तो वो ऐसा कहती है। और अगर वो लगता है कि वो इनके आदमी नहीं है, भाजपा के लोग नहीं है, तो इनको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि भाई इतनी गंदे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? और आप जो आपकी बात नहीं मानता, जो आपके लिए कोई मांग रखता है, आप सीधा कह देते हैं कि आप ये जो व्यक्ति है ये सनातन धर्म विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। तो अगर आप सबको राष्ट्र विरोधी कह देंगे, धर्म विरोधी कर देंगे, फिर तो जो धार्मिक लोग हैं तो कम रह जाएंगे ना। फिर आप कहाँ खड़े रह जाएंगे? अपनी स्थिति पे आप आंकलन कीजिए ना, फिर आप कहाँ खड़े होंगे जब सब सनातन विरोधी हो गए और देश विरोधी हो गए? तो ये इस पे जो ऐसा लिख रहे हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे लिखने पर लोग कहते हैं ना कि भाई ये विदेशी फंडिंग हो रही है, इसका ये हो रहा है, ये शब्द ना किए जाए। आप ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का विरोधी है, ये भाजपा का विरोधी है, भाजपा की जो नियम है उसका विरोधी है। ये आरोप लगाना कि ये सनातन धर्म विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है, तो ये तो बहुत बड़ा उसको मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो ऐसा लिख रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, शंकराचार्य जी के को इनसे क्या डर है? बल्कि वो हमेशा धर्म की बात करते हैं, हमेशा गौ रक्षा की बात करते हैं, सनातन को बचाने की बात करते हैं। और आज स्थिति ये हो चुकी है कि एक मुस्लिम समाज में एक बहुत भारी तबका वो इस समय दो जो है संतों को फॉलो कर रहा है, एक शंकराचार्य जी और दूसरा प्रेमानंद महाराज जी को। उनकी बातों को समझ रहा है, उनकी बातों को मान रहा है। तो ये आखिर ये तो क्या कुछ देखिए, प्रेमानंद जी ने तो कोई मुद्दा उठाया नहीं है। वो तो धार्मिक व्यक्ति हैं, अपने भजन करते हैं और जाप करते हैं और उसकी धार्मिक सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं। वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, इसलिए मुस्लिम उनको पसंद करते हैं। रही शंकराचार्य जी की बात, तो शंकराचार्य जी गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। अब जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग होते हैं, मांग तो उनसे की जाती है भाई, सत्ता पक्ष के लोगों से मांग की जाएगी ना, जिनके हाथ में है कानून बनाना। तो उनको बुरा लगता है कि भाई इससे तुम्हारी बदनामी हो रही, बार बार उठा रहे हैं। क्योंकि पहले जनता को पता नहीं था कि विश्व में गोमांस या मीट सप्लाई में, एक्सपोर्ट करने में हमारा देश दूसरे नंबर पर है। और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे भारत के एवरेज में 45% करीब कत्ल खाने हैं, बुचड़ खाने हैं। पहले नहीं पता था। अब शंकराचार्य चारों तरफ घूमे और ये बात निकल कर आई तो सच्चाई पता लगा, सच्चाई ये है। तो बदनामी किसकी हुई? बदनामी सरकार की होती है, और जहां सरकार की बदनामी होती है तो सरकार नाराज होती है। तो ये
सर बर्दाश्त की इनके अंदर कमी है। बर्दाश्त करना होगा, सच्चाई को समझना होगा। अगर आप समझते हैं कि हमारी बुराई हो रही है और हमारा नुकसान हो रहा है इससे, तो आप बूचड़खाने बंद कर दीजिए ना। आप मीट का पैसा दान में हमें क्यों देते हैं, सब्सिडी के रूप में क्यों दे रहे हैं? 10,000 रुपये महिलाओं को दे दिए या और बहुत सी योजना फ्री आप बांट रहे हैं, तो वो पैसा उनसे वो फलीभूत होने वाला नहीं है, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो मेरा तो निवेदन है कि भारत देश हमारा सनातन धर्म का देश है, इसमें बूचड़खाने बिल्कुल बंद होने चाहिए, जीव हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस जनता पार्टी जब इसका नाम आया सामने तो बहुत से लोग हिट ले लेके जगह जगह खोजने लगे उनको, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी ने पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाई, उनके कहने पे छात्र और युवा जो है जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, उनकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि आज केंद्र के लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? वे कॉकरोच तो हमारे घरों में बहुत हैं और मैं देखता हूँ बाथरूम में रोजा निकल आते हैं, हिट मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। पता नहीं उन्होंने क्या सोच समझ के कॉकरोच पार्टी नाम रखा। बहुत अच्छा नाम है कि कॉकरोच कभी खत्म नहीं होता, उसके जो है ना वो रह ही जाता है सर। तो पहले तो मजाक में लेते थे हम कि कुछ नहीं होगा, इन्होंने मजाक में लिया, हल्के रूप में लिया और उनसे बात भी करना उचित नहीं समझा, देश विरोधी बताया और बताया कि चाइना ने इन्होंने भेजा है, पाकिस्तान ने भेजा है या दूसरे देशों ने भेजा है। लेकिन अब जब उनकी शक्ति जो इन्होंने देखी, ताकत है इनके अंदर, अब विद्यार्थी कूद गए हैं, तो इनको झटका लगा है। पहले से अगर ये बांग चुंग से बात कर लेते, उनको प्यार के साथ आश्वासन दे देते कि भाई ठीक है हम जांच कराएंगे, और तब तक धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन देते, क्या दिक्कत है भाई? जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक धर्मेंद्र प्रधान जी गद्दी पे नहीं रहेंगे। अगर जांच में उनका कहीं दोष नहीं होता तो फिर बनाए, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि राम मंदिर में जो चोरी हुई, अब हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं और हमारे महासचिव भी हैं, दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, दोनों नहीं हट रहे, ना उनको हटाया जा रहा। तो ये कह नहीं सकते थे कि जांच पूरी हो, जब तक जांच चल रही है तब तक ही इनको हटाया जाता है, दूसरी टीम बनाई जाती है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन नहीं हटाया, तो ये हट धर्मी है, ये बहुत गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी को तो हटाना ही चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को खुद ही रिजाइन दे देना चाहिए था। भाई अब इन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, मांगने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। और वो स्वतः जो उनकी अंतरात्मा थी ना, अंतरात्मा जो उनकी कहती थी भाई हमारी जिम्मेदारी है, हमें सीट पर नहीं जाना चाहिए, रिजाइन दिया करते थे वो, और आज वो देने को तैयार नहीं है और कोई उनसे मांगने को तैयार नहीं। तो बहुत ही ये लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, ये दुख का विषय है। आप सरकार से इन बच्चों को लेके कोई अपील करेंगे, जो मासूम बच्चे 16 साल के, 17 साल के, 21 साल के, जो कह रहे हैं कि जो परीक्षाएं लीक हो रही है उस पर कुछ सरकार फैसला ले, तो इन बच्चों की तरफ से आप सरकार से कोई अपील करेंगे? भाई सरकार तो सब जानती है, सरकार को ना समझ नहीं है, इतने दिन विपक्ष में रही है और विपक्ष में रह के तो हमें लगता था कि जब पक्ष में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन कई बार लगता है, पहले कुछ नेता कहा करते थे कि विपक्ष में अच्छे रहते हैं और पक्ष में बैठने के बाद ये फर्क पड़ जाएगा, तो वो फर्क हमें सीधा दिखाई दे रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि आगे से ऐसा कोई कार्य ना हो कि बच्चों पर लाठीचार्ज हो, उनके जीवन से खिलवाड़ हो, और आप अपनी तरफ से बच्चों के द्वारा अपनी तरफ से कोर्ट में केस दाखिल करें कि जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनको सजा मिलनी चाहिए। जो जो जिम्मेदार लोग थे, चाहे वो शिक्षा मंत्री हैं या उनके सचिव हैं या अन्य कोई लोग हैं, उनको सभी को सस्पेंड करना चाहिए। सीट पे कोई व्यक्ति मिले नहीं, उनके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए, सरकार को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए, रिपोर्ट हो और उनके करेगा जो उन्होंने ये किया है, बच्चों का भविष्य खराब किया है, उस पर उनको सजा होनी चाहिए।